Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, recently, Drugs Controller General of India (DCGI) has granted permission to Mumbai-based pharma Cipla to import Moderna's COVID-19 vaccine, which will be the fourth vaccine in the country to be given the emergency use authorization. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि who grants permission for the drugs to be launched in the country, तो उसका आंसर है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। जो कोवैक्सीन है वो हमारी इंडिया की वैक्सीन है, खुद की बनाई हुई। भारत बायोटेक डील करता है कोवैक्सीन में। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डील करता है इसमें। स्पुतनिक इज़ द रशियन कोविड-19 वैक्सीन और डॉक्टर रेड्डीज़ डील कर रहे हैं इंडिया में इस वैक्सीन से। तो अब फोर्थ भी आ गई है जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, तो उसमें कौन डील करेगा? इंडिया में सिप्ला। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है सभी स्टेट्स को टू फुली इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस स्कीम से जो लेबरर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा बिकॉज दे विल बी कवर्ड टू परचेज फूड एट एनी फेयर प्राइस शॉप with his or her ration card in any part of the country under the National Food Security Act. तो मान लो कोई लेबरर यूपी से दिल्ली में जाता है काम करने के लिए और वहाँ पे वो अपना राशन कार्ड यूज़ नहीं कर पाता, तो उससे वो राशन नहीं ले पाता जो वो एंटाइटल्ड है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से ये हो जाएगा कि कोई भी लेबरर या कोई भी आदमी जो कवर्ड है एनएफएसए के अंडर, वो इंडिया के किसी पार्ट में भी अपना राशन कार्ड यूज़ करके वहाँ से जो फूड ग्रेन्स हैं वो ले पाएगा। एनएफएसए क्या है ये हमने 22 जून के मॉड्यूल में अच्छे से कवर करा है। प्लीज़ गो थ्रू दैट मॉड्यूल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दैट राइट टू फूड, वन ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, was an intrinsic part of the right to live with dignity. Right to live with human dignity is under the right to protection of life and personal liberty in the Article 21 of the Part 3 of the Constitution. And Article 29 is one of the fundamental rights. और एक और डेटाबेस भी बनना था, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है लेबर मिनिस्ट्री को कि उनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया है पोर्टल पे, तो आइडेंटिफाई करने में वर्कर्स को दिक्कत होती है और ये इंश्योर करने में भी कि उनका वेलफेयर फूड सिक्योरिटी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें भी दिक्कत होती है बिकॉज जब तक डेटा नहीं होगा उनके पास तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन 1979 का जो एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर किया जाए ताकि जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट्स में उनकी कंप्लीट डिटेल उनके पास हो। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, माइग्रेंट प्रॉब्लम्स हुई, माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर जाना था क्योंकि यहाँ पे उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। अब जब डेटा ही नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स का तो उनके वेलफेयर के लिए कोई अगर बेनिफिट्स रोल आउट करेगा तो कैसे करेगा, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई माइग्रेंट वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स टू इंश्योर देयर राइट्स, वेलफेयर्स एंड फूड सिक्योरिटी। इंडिया में वैसे भी 90% ऑफ द वर्क फोर्स इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव करेक्ट डेटा अबाउट दैम. So if we talk about food security is what? 3 components of food security are availability of food, accessibility of food, affordability of food. और जब हम availability of food की बात करते हैं, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इम्पोर्ट्स के थ्रू और प्रीवियस स्टॉक्स जो हमारे पास हैं
वही तो हमारा अवेलेबल फूड है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, दैट फूड इज़ इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर बंदे को खाना मिलना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी, कि हर इंसान एबल हो न्यूट्रिशियस फूड को लेने के लिए, सो दैट ही इज़ एबल टू मीट द डाइटरी नीड्स। वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेशंस। एंड ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वी हैव सीन, जैसे फरवरी में चमोली डिज़ास्टर हुआ था, तो बहुत सारे जो हिमालयन लेक्स हैं वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास एक रिसोर्स बेस हो, एक एटलस हो ग्लेशियल लेक्स का जो हिमालयन रीजन में है, सो दैट वी आर एबल टू ट्रैक देम। एंड देयरफॉर विद कंसर्न्स माउंटिंग ओवर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ रिलीज्ड एन अपडेटेड एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स दैट आर अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा बेसिन में कितने ग्लेशियल लेक्स मैप हुए हैं, समवेयर अराउंड 4707 लेक्स। तो ये कौन सी सैटेलाइट के थ्रू मैप किए गए थे, रिसोर्ससैट-2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर फॉर सैटेलाइट। तो ये जो लिंक है, अगर आप इस पे जाओगे, यू कैन हैव एक्सेस टू दिस एटलस। इट्स ऑन द भुवन पोर्टल ऑफ NRSC, National Remote Sensing Center, and Bhuvan is Indian Geo Platform of ISRO, Indian Space Research Organization. तो इफ़ वी लुक एट दिस मैप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियल लेक्स ब्रह्मपुत्रा बेसिन के समवेयर अराउंड 17,000 से भी ज़्यादा हैं, गंगा रिवर बेसिन के समवेयर अराउंड 4,707, और इंडस मोर देन 5,000. So please go through these slides, and I guess this is up for the day. So tomorrow we'll be back with another set of articles. Stay tuned. Thank you for your time and have a great day ahead.